आज हम बनाएंगे बिना एग्स, बिना ओवन और बिना किसी स्पेशल मोल्ड कढ़ाई में बना हुआ ये बच्चों से लेकर बड़ों तक सबका फेवरेट बटर स्कॉच केक रोल। देखने में ही कितना यमी लग रहा है ना। ये बहुत ही ज़्यादा आसान है बनाने में। इस तरह से बताऊंगी आज मैं रेसिपी कि आप यही नहीं बल्कि कोई भी केक रोल हो ना वो बहुत आसानी से घर पर बना लेंगे। तो चलिए फटाफट से रेसिपी को शुरू कर लेंगे। तो आज के इस बटर स्कॉच केक रोल के लिए सबसे पहले हम इसकी जान यानी कि बटर स्कॉच क्रंच बना लेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि एक सॉस पैन में लेनी है 1/4 कप जितनी चीनी। नॉर्मल रेगुलर वाइट वाली चीनी है ये। चीनी को ना हमें मेल्ट करना है, जिसके लिए बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर रखेंगे सॉस पैन को और इस चीनी को हमें चलाना बिल्कुल भी नहीं है। बस इसी तरह से लो फ्लेम के ऊपर धीरे धीरे जब आप देखेंगे कि साइड की चीनी हल्की हल्की से मेल्ट होनी शुरू हो जाएगी, तब इस स्टेज के ऊपर हम सॉस पैन को हल्का हल्का सा घुमाना शुरू करेंगे, बट इसे अभी भी चलाना नहीं है। और इसी तरह से घुमाते हुए जब आप देखेंगे कि साइड की चीनी का कलर चेंज होना शुरू हो गया है, तब इस स्टेज के ऊपर हम इसे चलाना शुरू करेंगे। और अब इसे लगातार चलाते रहेंगे लो फ्लेम के ऊपर जब तक कि चीनी मेल्ट हो जाएगी। और जैसे ही सारी चीनी मेल्ट हो जाए ना, इसमें डाल देंगे 1 छोटा चम्मच जितना बटर। अमूल सॉल्टेड बटर है ये। फटाफट से इसे मिक्स कर लेंगे और साथ के साथ इसमें डाल देंगे 2 बड़े चम्मच जितने क्रश किए हुए बादाम को बस मैंने इसे रफली कूट लिया था। तो बस इसे मिक्स करेंगे और साथ के साथ गैस को बंद कर देना है। और इस मिक्सचर को अब हम शिफ्ट कर देंगे एक प्लेट में। मैंने यहाँ पर स्टील की प्लेट ली है जिसे मैंने देसी घी से ग्रीस करके रखा हुआ था। तो ये सारा मिक्सचर इसमें डाल देना है। अच्छा, ये वाले जो सारे स्टेप्स हैं ना, ये हमें एकदम फटाफट से कर लेने हैं, नहीं तो चीनी का जलने का डर रहता है। तो बस इस तरह से ये सारा मिक्सचर इसमें डाल के अब हम इस प्लेट को एक साइड पर रख देंगे, ताकि ये जो चीनी है ना कैरेमलाइज वाली, ये अच्छे से ठंडी होकर सेट हो जाए। और इसके बाद अब हम अपने इस बटर स्कॉच केक के लिए बनाएंगे अपनी होममेड कैरेमल सॉस, जिसके लिए फिर से सॉस पैन में मैं थोड़ी सी चीनी को मेल्ट कर रही हूँ। तो 1/4 कप फिर से मैंने चीनी ली है और उसी तरह से बिना चलाते हुए लो फ्लेम के ऊपर इसे मेल्ट करेंगे। जब चीनी का कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा तब हम इसे चलाना शुरू करेंगे और अब इसे लगातार चलाएंगे जब तक कि चीनी मेल्ट हो जाएगी। अब हम इसमें डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच जितना बटर और फटाफट से इसे मिक्स कर लेंगे। और साथ के साथ उसमें डाल देंगे 1/4 कप जितनी क्रीम। अमूल फ्रेश क्रीम है ये, आप घर की ताज़ी मलाई भी ले सकते हैं। तो साथ के साथ ही इसे भी मिक्स कर लेना है। और अगर आपको लगे कि इस तरह से कोई भी लम्स बन गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे जैसे ये पकता जाएगा अपने आप से ही ये मेल्ट हो जाएंगे। तो बस जैसे ही सारी चीज़ें इवनली मिक्स हो जाएं, गैस को हम बंद कर देंगे और इसी के साथ तैयार हो गई है हमारी ये मिनटों में बन जाने वाली कैरेमल सॉस। तो है ना बहुत ही ज़्यादा आसान। अब इसे एक बोल में निकाल लेंगे। तो देखा आपने कि कितना आसान था इस कैरेमल सॉस को घर पर बनाना। और अब ये जो सॉस बन गई है ना, इसे आप किसी भी डिज़र्ट में, पुडिंग, आइसक्रीम या किसी भी केक में यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत टेस्टी बनती है। तो चलिए अब इस सॉस को 5-7 मिनट के लिए एक साइड पर रख देंगे, ताकि ये अच्छे से ठंडी होकर रूम टेम्परेचर पर आ जाए। इसके बाद अब हम बनाएंगे अपना बटर स्कॉच केक रोल, जिसके लिए सबसे पहले हम मोल्ड को तैयार कर लेंगे। और केक रोल को ना मैं तो यहाँ पर ये नॉर्मल से एक 7x7 इंच के स्क्वायर केक टिन में बना रही हूँ। अगर आपके पास इसकी जगह पर कोई रेक्टेंगुलर केक टिन या फिर कोई ट्रे है तो आप उसमें बना सकते हो। मेरे पास ये वाली जो ट्रे है ना, ये रेक्टेंगुलर है, बट ये थोड़ी सी बड़ी है साइज़ में। ये मेरी कढ़ाई में नहीं आती है और मुझे ये आज का ये केक रोल कढ़ाई में बनाना था, तो इसलिए मैंने इसे यूज़ नहीं किया है। और या फिर अगर आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं है तो आप पैन में भी ये केक रोल बना सकते हैं। मैंने पहले भी आपके साथ एक चॉकलेट केक रोल की रेसिपी शेयर की है, जिसे मैंने पैन में बनाकर दिखाया था। रेसिपी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ देख लीजिएगा। तो इसमें से किसी भी ऑप्शन में आप केक रोल बना सकते हैं। मैं आज आपको ये नॉर्मल सा जो केक टिन जो हम सबके पास होता है, मैं इसी में बना रही हूँ। तो ये 7x7 इंच का केक टिन है। इसे ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। इसके बाद इसमें बटर पेपर लगा के इसे ग्रीस कर लेना है। ये वाला जो केक रोल हम बना रहे हैं ना, इसमें बटर पेपर लगाना बहुत ज़रूरी है। तो बस हमारा ये मोल्ड तैयार हो गया है। इसके बाद अब इस केक रोल को मैं कढ़ाई में बेक करके दिखा रही हूँ आपको। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ये मोटे तले की कढ़ाई ली है। इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे और एक स्टैंड रख के ना अब हम इसे ऊपर से ढक के मीडियम फ्लेम के ऊपर 10 मिनट तक गर्म हो जाने देंगे। आप ओवन में भी बना सकते हो इस केक रोल को, जिसके लिए आपको ओवन को प्री हीट करना है 180 डिग्री पर 10 मिनट के लिए। तो चलिए अब हम अपने केक के लिए बैटर बनाएंगे, जिसके लिए सबसे पहले बोल में डालेंगे 2 बड़े चम्मच जितना ऑयल। आप सेम क्वांटिटी मेल्टेड बटर भी ले सकते हैं। और साथ में इसमें डाल देंगे 2 बड़े चम्मच जितनी दही। नॉर्मल दही जो हम घर में रूटीन में यूज़ करते हैं वही है ये। और 4 बड़े चम्मच इसमें डाल देंगे पिसी हुई चीनी। और साथ में ना आधा छोटा चम्मच जितना मैं इसमें बटर स्कॉच एसेंस ऐड कर रही हूँ। मेरे पास ये रखा था इसलिए मैंने ये डाल दिया है। आप इसे स्किप कर सकते हो या इसकी जगह वेनिला एसेंस भी डाल सकते हो। तो इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है 30-40 सेकंड तक, ताकि मिक्सचर एकदम क्रीमी और एयरी हो जाए।
और इसके बाद अब हम अपने इस बोल के ऊपर एक छन्नी रख लेंगे जिसमें डालेंगे आधा कप मैदा और साथ में इसमें डाल देंगे आधा छोटा चम्मच ही बेकिंग पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा और 1 पिंच नमक डाल के इन सारी चीज़ों को हमें छान लेना है। इसके बाद अब हम इसे बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से ना एक स्पैचुला के साथ इस तरह से कट और फोल्ड करते हुए मिक्स कर लेंगे। तो इसे मिक्स करने के बाद अभी ये मिक्सचर थोड़ा ड्राई है तो इसमें जाएगा 1/4 कप जितना दूध को थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है और बिल्कुल हल्के हाथों से कट और फोल्ड करते हुए मिक्स करना है। अच्छा, ये 1/4 कप दूध पूरा डालने के बाद ना अभी भी ये बैटर मुझे थोड़ा सा थिक लग रहा है तो 2 छोटे चम्मच जितना दूध मैंने और डाल दिया है। आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग रख सकते हो इसे। और हमारा ये केक बैटर तैयार हो गया है, एकदम परफेक्ट रिबन फ्लोई कंसिस्टेंसी है इसकी। तो अब हम अपने इस बैटर को डाल देंगे इस ग्रीस किए हुए मोल्ड में। तो इस तरह से सारा बैटर डाल देना है और इसे अच्छे से फैला लेंगे मोल्ड में। इसके बाद मोल्ड को थोड़ा टैप कर लेंगे। तो बस हमारा ये मोल्ड तैयार हो गया है। और इतनी देर में अब ये जो कढ़ाई हमने गर्म होने के लिए रखी थी अब ये भी अच्छे से गर्म हो गई है। तो केयरफुली मोल्ड को इसमें रख देंगे और इसे अब हम ऊपर से ढक के बेक करेंगे लो मीडियम फ्लेम के ऊपर तकरीबन 15 से 20 मिनट तक। टाइमिंग्स थोड़ी सी आगे पीछे हो सकती हैं तो 12-13 मिनट पे आप इसे ज़रूर चेक करिएगा। और अगर आप इसी केक रोल को ओवन में बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्री हीटेड ओवन में इसे बेक करना है 180 डिग्री पर तकरीबन 10 से 15 मिनट तक, या तब तक जब तक कि टूथपिक बिल्कुल क्लियर आ जाएगी। और हाँ, ओवन में ये केक रोल कैसे बनाना है उसका रेसिपी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे चेक कर लीजिएगा। तो जब तक हमारा ये केक बन रहा है तब तक फटाफट से हम इसके लिए क्रीम को विप कर लेंगे, जिसके लिए ना मैंने यहाँ पर ये 1/3 कप जितनी नॉन डेयरी विपिंग क्रीम ली है। आप कोई सी भी और क्रीम ले सकते हो जिसमें फैट कंटेंट कम से कम 30% हो, ताकि क्रीम अच्छे से विप हो सके। क्रीम को अच्छे से विप करना है जब तक इसमें स्टिफ पीक्स बनने लग जाएंगी। तो क्रीम में स्टिफ पीक्स बनने लग गई हैं। बोल को एक बार उल्टा करके चेक कर लेते हैं, ये क्रीम गिर नहीं रही है। अच्छा, अब एक और चीज़ बताऊं, वैसे क्रीम को ना अगर आप प्रॉपर्ली चेक करना है ना तो इसे अपने सिर के ऊपर ले जाकर देखिए। अगर क्रीम गिर नहीं रही है ना इसका मतलब है ये अच्छे से विप हुई है। वैसे ये रिस्की है, आप घर पे ट्राई मत करिएगा। तो बस क्रीम तैयार हो गई है, जब तक इसे यूज़ नहीं करेंगे तब तक के लिए फ्रिज में रख देना है। और इतनी देर में अब ये जो बटर स्कॉच क्रंच हमने एक साइड पर रखा था ना सेट होने के लिए, अब ये बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो गया है, सेट हो गया है। तो एक चाकू से या फिर किसी भी स्पैचुला से हम इसे इस प्लेट से अलग कर लेंगे, बहुत इजीली अलग हो जाएगा ये। तो बस हमारा ये क्रंच भी तैयार हो गया है। आप देख रहे हो कितना यमी लग रहा है वैसे ये अभी से देखने में। तो इस क्रंच को अब मैं एक जिपलॉक बैग में डाल रही हूँ, किसी भी नॉर्मल पन्नी में डाल लीजिए और सारा गुस्सा निकाल दीजिए इसके ऊपर, यानी कि इस तरह से इसको हल्का हल्का सा क्रश कर लेंगे। तो बस हमारा ये बटर स्कॉच का क्रंच बनकर तैयार हो गया है। ये वही क्रंच है जो बटर स्कॉच आइसक्रीम में डला होता है ना, ये वही क्रंच है। आप इसे भी किसी भी पुडिंग, आइसक्रीम या केक में यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद अब हम चलेंगे केक की तरफ। तो केक को रखे हुए मुझे हो गए हैं पूरे 15 मिनट, और 15 मिनट में ही आप देख रहे हो कि केक कितना अच्छे से फूल गया है। टूथपिक को जब सेंटर में इंसर्ट करके चेक कर रहे हैं तो ये भी क्लियर है, इसका मतलब है कि केक अच्छे से बेक हो गया है। तो अब हम अपने इस केक को निकाल कर सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए इसी तरह से रखा रहने देंगे। ये जो केक रोल्स है ना, इसके लिए आपको केक को पूरी तरह से ठंडा नहीं होने देना है। तो तकरीबन 2-3 मिनट तक ही रखा था मैंने इस केक को। और अब हम साथ के साथ ही इसे डीमोल्ड कर लेंगे, जिसके लिए इस मोल्ड के ऊपर पहले एक बटर पेपर रख रही हूँ और फिर रख रही हूँ मैं एक बोर्ड, और इसे उल्टा करेंगे, केक बहुत ईजिली बाहर आ जाएगा। तो आप देख रहे हो केक का टेक्सचर एकदम परफेक्ट जाली आई है इसमें, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी है। और इसकी थिकनेस भी देख रहे हैं आप। अगर आप थोड़ा लंबे वाले रेक्टेंगुलर केक टिन में बनाते तो ये और भी पतला बन जाता। तो चलिए अब हम अपने इस केक को एक बार फिर से पलट लेंगे, जिसके लिए फिर से मैंने बटर पेपर रखा है इसके ऊपर, और इसको इस तरह से पलट लेंगे। तो अब हमारा ये केक वापस से सीधा हो गया है। और अभी ये जो केक है ना, ये अभी भी वार्म है, इतना सा कि हाथ भी लगा सकते हैं, बट अभी भी गर्म है ये। तो इसी स्टेज के ऊपर अब हम इसके ऊपर लगा देंगे अपनी ये क्रीम जो हमने विप करके रखी थी। अच्छा, केक बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए जब आप क्रीम लगाएं, इतना सा कि आप बड़े आराम से उसे हाथ लगा सकेंगे, बट फिर भी वो वार्म होगा। तो बस क्रीम को अच्छे से लगा के इसे स्प्रेड कर देना है। मुझे इसमें क्रीम थोड़ी सी कम पसंद है तो मैंने क्वांटिटी कम रखी है, आप क्रीम को थोड़ा सा ज़्यादा भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से मैंने ये क्रीम को स्प्रेड कर दिया है। और इसके बाद अब ये जो बटर स्कॉच सॉस हमने बना कर रखी थी ना, यानी कि कैरेमल सॉस, इसे भी मैं केक के अंदर डाल रही हूँ। तो इस तरह से 1 से 2 बड़े चम्मच जितनी सॉस डाल देंगे और इसे अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। आप जैसे चाहें अपने केक को असेंबल कर सकते हैं। तो बस इस तरह से इसे स्प्रेड करने के बाद अब बारी आती है हमारे इस केक को रोल करने की, जिसके लिए आप बहुत ध्यान से देखिएगा। तो करना क्या है कि ये जो बटर पेपर हमने नीचे रखा था ना, इसी के साथ हम अपने केक को आगे की तरफ पुश करते जाएंगे तो उसका रोल बन जाएगा।
हो सकता है कि ऐसे करते हुए आपका केक हल्का सा टूट जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बाद में जब इस पूरे केक को क्रीम से कवर कर देंगे ना तो बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि केक टूट गया था। बस आपको हल्के हाथों से और थोड़ा सा टाइटली इसको आगे की तरफ बस इस तरह से रोल करते जाना है इस बटर पेपर की हेल्प से ही। और जब पूरा रोल हो जाएगा तब ऊपर के बटर पेपर को अंदर की तरफ टक कर देंगे ताकि ये थोड़ा पैक हो जाए, और फिर इसको इस तरह की तरफ आगे की तरफ फोल्ड करेंगे तो हमारा ये एक रोल बन जाएगा। और इसके बाद साइड का ये जो एक्स्ट्रा बटर पेपर है इसे टॉफ़ी की तरह रैप कर देंगे ताकि ये सिक्योर हो जाए। तो बस हमारा ये रोल तैयार हो गया है। अब हम अपने इस केक को ना आधे से पौने घंटे के लिए एक बार फ्रिज में रख देंगे ताकि ये अपनी शेप में सेट हो जाए। और इतनी देर में ना अब ये जो क्रीम मेरे पास बच गई है इसमें मैं थोड़ी सी ये कैरेमल सॉस ऐड कर रही हूँ। इस क्रीम को हम पूरे केक रोल के बाहर की तरफ लगाएंगे। मुझे ये सॉस बहुत पसंद है तो मैंने 2 बड़े चम्मच जितनी डाल दी है। आप क्वांटिटी कम रख सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, या फिर इस सॉस को स्किप भी कर सकते हो, प्लेन क्रीम से कवर कर सकते हो। तो बस हमारी ये क्रीम तैयार हो गई है। और इसके बाद अब ये जो केक रोल था इसे रखे हुए फ्रिज में तकरीबन आधा पौना घंटा हो गया है। तो अब हम इसका ये जो ऊपर का बटर पेपर है इसे हटा देंगे। तो बस बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से इस तरह से इसे निकाल देना है। और आप देख रहे हो कि अब हमारा ये जो केक है ये एक रोल की शेप में आ गया है, अब खुल नहीं रहा है ये। तो बस हमारा ये मेन सा तो केक रोल बनकर तैयार हो गया है। आप देख रहे हो कि कितना यमी लग रहा है ये। अब हम इसे असेंबल कर लेंगे, यानी कि फाइनल गार्निश कर लेंगे, जिसके लिए जिस भी बोर्ड के ऊपर आप इसे रख रहे हो ना पहले हल्की सी क्रीम लगा दो और फिर इसके ऊपर रखो अपना ये केक रोल। इसके बाद अब इसके पूरे बाहर की सर्फेस को ना मैं क्रीम से कवर करूँगी। तो इस तरह से पाइपिंग बैग से लगा रही हूँ मैं क्रीम, आप डायरेक्टली भी लगा सकते हैं। इसे थोड़ा थोड़ा सा स्मूथ कर लेंगे। तो बस हल्का सा मैंने इसको स्मूथ कर लिया है, बहुत ज़्यादा फिनिशिंग नहीं की है क्योंकि बाहर का जो पूरा सरफेस है ना इसे मैं कवर करूँगी अब अपने ये बटर स्कॉच क्रंच से जो हमने बनाया था। तो इस तरह से अब ये जो बटर स्कॉच क्रंच बना के रखा था ना हमने, इसी के साथ मैं इसका पूरा आउटर सरफेस कवर कर रही हूँ। आप जैसे चाहें अपने केक को असेंबल कर सकते हैं। आप देख रहे हो कि कितना यमी लग रहा है ये देखने में। तो बस इस तरह से ये पूरे केक के बाहर के सरफेस को मैंने इस क्रंच से कवर कर लिया है और केक हमारा रेडी हो गया है। बस इसे 15-20 मिनट के लिए एक बार फिर से फ्रिज में रख दीजिए ताकि जो बाहर की क्रीम है अब ये भी थोड़ी सी सेट हो जाए, और फिर हम इसे स्लाइसिस में कट करेंगे। तो थोड़ी देर के बाद अब हमारा ये केक रोल बिल्कुल अच्छे से तैयार है। आप देख रहे हो कि कितना यमी लग रहा है ये। तो अब हम इसे स्लाइसिस में कट कर लेंगे। तो सबसे पहले ये जो साइड का एक्स्ट्रा पोर्शन है इसे हटा देंगे, और हाँ इसे फेंकिएगा नहीं, केक है बहुत टेस्टी है ये। तो आप देख रहे हो इसके अंदर का टेक्सचर अभी से आपको दिखाई दे रहा होगा कि कितना अच्छा रोल आया है। क्रीम मैंने थोड़ी कम लगाई थी, इस वजह से एक लेयर में आपको क्रीम थोड़ी कम दिख रही होगी। तो बस इसी के साथ बनकर तैयार हो गया है हमारा ये आज का बहुत ही टेस्टी सा बटर स्कॉच केक रोल। आपने देखा कि बिना एग्स और बिना ओवन, सिंपल से केक टिन में ही हमने इसे बना लिया है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और एकदम सॉफ्ट स्पॉन्जी बनता है ये। तो इस तरह से केक रोल्स को आप भी अपने घर पर बना सकते हैं। बनाने में भी ये बहुत आसान है, तो ट्राई करिए। और अगर रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरी इन रेसिपीज़ की पिक्चर्स आप मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा मेरे इंस्टाग्राम पर।